हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10, अर्थ आवर शेयर्ड होम। देखिए, धरती जो है हमारा सबका साझा घर है, ठीक है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्काई से हम अपनी अर्थ को देखते हैं तो कैसी दिखती होगी? अगर आप ऊपर से देखें तो क्या आपको भारत, पाकिस्तान या किसी भी देश की कोई सीमा दिखेगी? क्या सारा संसार सच में एक परिवार जैसा नहीं लगेगा आपको ऊपर से देखने में? तो आइए जानते हैं, ठीक है, इस अपने ब्लू प्लेनेट की एक अद्भुत कहानी जो हमें बताती है कि हम सब एक हैं। तो द ब्लू प्लेनेट, जिसको हम अर्थ कहते हैं, आसमान से देखने पे हमें ये ऐसी ही दिखती है, नीला ग्रह। आफ्टर सीइंग द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड, द फर्स्ट थॉट दैट come to mind was that the earth looks completely one, no border is visible from outside। तो जब मैंने पृथ्वी को बाहर से देखा तो मैं मन में जो पहला ख्याल आया वो ये था कि पृथ्वी पूरी तरह एक नज़र आती है, बाहर से उसकी कोई बाउंड्रीज दिखाई नहीं देती। इट सीम्स दैट नो बॉर्डर एग्जिस्ट, ऐसा लगता है कि कोई सीमा नहीं है। नो स्टेट एग्जिस्ट, कोई राज्य नहीं है। नो कंट्रीज एग्जिस्ट, कोई देश नहीं है। We all are part of humanity and earth is our one home and all of us are in it। ठीक है, तो कोई सीमा नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई देश नहीं, हम सभी ह्यूमैनिटी का एक हिस्सा है, पार्ट है, और हमारा अर्थ जो है वो हमारा एक घर है और हम सभी उसमें रहते हैं। These were the inspiring words shared by Group Captain Shubhanshu Shukla, the first Indian to reach the International Space Station, during his conversation with the then Prime Minister of India। तो देखिए, ये जो बहुत ही अच्छे इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं, ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी के हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे तक पहुंचने वाले सबसे पहले इंडियन हैं। तो भारत के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ में अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विंग कमांडर राकेश शर्मा द इंडियन एस्ट्रोनॉट वाज द फर्स्ट इंडियन टू सी द अर्थ फ्रॉम द स्पेस। तो क्या आप जानते हैं, विंग कमांडर राकेश शर्मा इंडियन स्पेस पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो अर्थ को जिन्होंने स्पेस से, अंतरिक्ष से देखा। When asked how India looked from the above, he replied, सारे जहां से अच्छा, the best in the entire world। तो जब उनसे ये पूछा गया कि आसमान से ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सारे जहां से अच्छा, मतलब पूरी दुनिया में सबसे सुंदर हमारा भारत ही दिखता है। From high up in the space, the earth looks tiny and we would not be able to see smaller details like our city or village। तो ऊपर जब हम स्पेस से हम देखते हैं तो जो हमारी अर्थ है बहुत छोटी दिखाई देती है, और हम अपने शहर या गांव जैसे बहुत छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स है वे हमें नहीं दिख पाते, ठीक है, क्योंकि अर्थ ही बहुत छोटी दिखती है। वी ओनली सी द ब्रॉड स्पेस ऑफ लैंड मासेस एंड द सी ऑन अवर ब्लू प्लेनेट। हम केवल जो लैंड मास है उसके बड़े भाग को, और या फिर समुद्र को, जो इस ब्लू प्लेनेट पर हम पाते हैं, वो केवल उन्हीं को देख सकते हैं। तो एक्टिविटी 1 है, वी ऑल लिविंग इन दिस प्लेनेट एंड ईच ऑफ अस हैज एन एड्रेस। देखिए, हम सभी इस धरती पर रहते हैं और हम सभी का कोई ना कोई एक एड्रेस है। फिल अप योर एड्रेस बिलो, अपना एड्रेस आपको नीचे भरना है। माई एड्रेस, नेम, हाउस नंबर नेम, स्ट्रीट नेम, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब कंट्री और प्लेनेट, तो यूज ए ग्लोब एंड फाइंड आउट। अब आपका एक ग्लोब का यूज करना है और उसमें फाइंड आउट करना है। और आर ऑल द ओशन ऑन द अर्थ कनेक्टेड विद ईच अदर, क्या ग्लोब, इसमें अर्थ के सभी ओशियंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेयर इज द इंडिया ऑन द ग्लोब, और ग्लोब पर आपको भारत कहाँ है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नव डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डिजिपिन इज लाइक ए डिजिटल वर्जन ऑफ योर एड्रेस। डिजिपिन आपके एड्रेस का एक डिजिटल वर्जन है। इट गिव्स एवरी स्मॉल प्लेस इन इंडिया इट्स ओन स्पेशल 10 कैरेक्टर डिजिटल कोड। यह भारत के हर एक छोटे से छोटी जगह को उसका खुद का एक
स्पेशल 10 डिजिट का डिजिटल कोड देता है। इट इज़ लाइक ए नेम टैग फॉर योर होम और स्कूल। ये एक तरह से आपके घर या स्कूल के लिए एक नेम टैग के जैसा है। इट हेल्प द पोस्टमैन, एम्बुलेंस एंड डिलीवरी पर्सन फाइंड आउट फास्टर एवन इन विलेजेस और सिटीज। तो ये आपके घर या मतलब ये जो डाकिया होते हैं, पोस्टमैन होते हैं, एम्बुलेंस होती है, डिलीवरी करने वाला कोई आदमी होता है, वो आपके गांव या घर में भी जल्दी से उसको ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, 10 डिजिट का कोड डीजी पिन। तो व्हेन वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द अबव वी डू नॉट सी बॉर्डर्स और लाइंस बिटवीन कंट्रीज। जब हम अर्थ को ऊपर से देखते हैं तो हमें देशों के बीच में कोई भी लाइन, सीमा या लाइन नहीं दिखती है, बाउंड्रीज या तो नेचर हैज़ नो बाउंड्रीज, सो एयर, वाटर, क्लाउड्स एंड इवन सीड्स एंड एनिमल्स मूव फ्रीली अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए, जो नेचर है, प्रकृति है, उसकी कोई सीमाएं नहीं होती, इसलिए जो हवा, पानी, बादल, यहाँ तक कि बीज और जानवर भी दुनिया में फ्रीली, स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमते हैं। आपने देखे होंगे, हवा कहीं रुकती थोड़ी है, हवा बादल के भारत में आ गई अभी पाकिस्तान में नहीं जाएगी, वो सब जगह जाएगी। पीपल अराउंड अस, पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर आल्सो कनेक्टेड इन मैनी वेज। दुनिया भर के लोग और भी कई तरीकों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जस्ट एज पीपल अक्रॉस इंडिया शेयर मैंगोज, रिवर्स एंड फेस्टिवल्स, पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर आल्सो लाइक्ड बाय द थिंग्स वी शेयर। जैसे भारत के लोग आम, नदियाँ और त्योहार, फेस्टिवल शेयर करते हैं, वैसे ही दुनिया भर के लोग भी शेयर्ड चीज़ों से जुड़े हुए हैं। द क्लॉथ वी वियर, द फूड वी ईट एंड द टॉय वी प्ले विद हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, जो हम कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हो सकते हैं। आइडियाज़, फूड, म्यूजिक, स्टोरीज एंड इन्वेंशंस आर आल्सो शेयर्ड। जो आइडियाज़ होते हैं, खाना होता है, संगीत होता है, कहानियाँ होती हैं और नए नए इन्वेंशंस होते हैं, वो भी शेयर किए जाते हैं एक दूसरे के साथ में। तो एवरीथिंग इज लिंक थ्रू नेचर, ट्रेड, ट्रेवल एंड द वे वी केयर फॉर आवर प्लेनेट टुगेदर। तो यहाँ पर सब चीज़ें, जो नेचर है, ट्रेड है, व्यापार है, यात्रा, ट्रेवल हो गया, और हमारे जो प्लेनेट है उसकी देखभाल के मीडियम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थ इज अवर शेयर्ड होम। जो अर्थ है हमारा, वो सबका साझा घर है। ठीक है, क्योंकि सभी हम एक साथ रहते हैं इस पर। वी विल एक्सप्लोर दिस थ्रू सम स्टोरीज। चलिए, अब हम इसको कुछ स्टोरीज के मीडियम से, माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा ये सबका साझा घर है। स्टोरी 1, द ट्रेवलिंग बर्ड। तो जो यात्री पक्षी होते हैं उनकी ये कहानी है ट्रेवलिंग बर्ड की। हैव यू सीन पिंक एंड ब्लैक बर्ड फ्लाइंग इन द बिग ग्रुप। क्या आपने कभी गुलाबी और काले रंग के जो बर्ड्स हैं उनको बड़े झुंड में उड़ते देखा है? देखिए, जैसे ये है, 2000 रोजी स्टारलिंग्स। वे गुलाबी स्टारलिंग्स हैं। ठीक है, रोजी स्टारलिंग। एवरी विंटर दे फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द रसिया, मंगोलिया एंड नियर बाई कंट्रीज टू इंडिया। ये हर सर्दी में, विंटर में, रूस, मंगोलिया और आसपास के जो सदर्न एरियाज हैं उनसे हजारों किलोमीटर उड़कर भारत में आते हैं। ठीक है, दीज बर्ड्स एंजॉय द वार्म वेदर इन इंडिया एंड फीड ऑन लोकस एंड ग्रासोपर, दस हेल्पिंग फार्मर्स बाय ईटिंग द पेस्ट ऑन द क्रॉप्स। ये जो पक्षी हैं ये भारत के गर्म मौसम का आनंद लेते हैं और जो फसलें हैं उन पर कीड़ों को खाकर जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग दैट सच ए स्मॉल बर्ड कैन ट्रेवल सो फार एंड बी सो हेल्पफुल। अब क्या है, अपने आप में एक आश्चर्यचकित, अद्भुत नहीं है कि इतना छोटा सा जो बर्ड है वो इतनी दूर ट्रेवल करती है और इतनी हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, ये रहे इनके झुंड, आपको पूरे के पूरे दिख रहे हैं बर्ड्स के। व्हेन एनिमल्स मूव फ्रीली एंड सेफली अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए, जब जानवर पूरा सुरक्षित रूप से दुनिया भर में घूम सकते हैं। इट शोज हाउ डीपली नेचर इज कनेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब। तो ये हमें दिखाता है कि जो नेचर है वो कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पार्ट में। चलिए, इसको क्योंकि चैप्टर ही बहुत बड़ा है, चैप्टर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जो एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको भी हम कवर करेंगे। नाउ मेक ए पोस्टर ऑफ 5 बर्ड दैट विजिट योर प्लेस इन विंटर, ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम।
तो अब उन 5 बर्ड्स का आपको पोस्टर बनाए जो सर्दियों में आपको आपके रीजन में, एरिया में आते हैं, और ये देखिए कि वो कहाँ से आते हैं। तो यूजिंग ए स्ट्रिंग ट्रेस द जर्नी ऑफ ए ग्लोब शोइंग द पाथ रोज स्टर्लिंग टेक रशिया मंगोलिया इंडिया। अब आपको एक धागे का यूज करना है, स्ट्रिंग का, ठीक है, और ग्लोब पर जो ये पूरा उनका रास्ता बताया गया है, सफ़र रूस मंगोलिया से भारत होते हुए वो आते हैं, इसको ट्रेस करना है, ठीक है। नाउ इमेजिन यू आर ए बर्ड ट्रेवलिंग द वर्ल्ड। अब आप कल्पना करिए कि आप एक बर्ड हैं और पूरी दुनिया की में ट्रेवल करने वाले हैं। तो राइट ए शॉर्ट पोस्ट कार्ड ऑन नोट अबाउट व्हाट यू सी एंड व्हाट हेल्प यू ऑन योर जर्नी। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा पोस्ट कार्ड या नोट लिखना है, जिस पर लिखना है कि आप क्या क्या देखते हैं और आपकी जो ये जर्नी है उसमें क्या क्या आपको हेल्प करता है। जैसे कि विंड हो गई, ओशन करंट्स हो गए, वार्म वेदर हो गया, हवाएं हो गई, समुद्री धाराएं हो गई, या गर्म मौसम हो गया। शेयर इट विद योर क्लासमेट, और इसको अपने क्लासमेट के साथ में आपको शेयर करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन आंसर वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अभी चैप्टर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टोरी 2, योगा इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। अब दूसरी कहानी है योग। जो योगा है वो भारत का पूरे वर्ल्ड को एक गिफ्ट है, उपहार। तो सिंस एंशिएंट टाइम पीपल इन द इंडिया हैव प्रैक्टिस योगा टू कीप देयर बॉडी हेल्दी एंड देयर माइंड पीसफुल। तो एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही भारत में लोग अपनी बॉडी को हेल्दी और अपने माइंड को कूल, शांत रखने के लिए योग का अभ्यास करते आए हैं। इट वाज ए वे टू लिव इन हार्मनी विद वन सेल्फ एंड नेचर। देखिए ये खुद को और नेचर के साथ में, खुद और नेचर के साथ में तालमेल, हार्मनी मतलब तालमेल से जीने का एक तरीका था हमारे एंशिएंट इंडिया में लोगों का। डिड यू नो दैट योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर मोर देन 3000 ईयर्स। क्या आप जानते हैं कि भारत में जो योग है, योगा है, उसका अभ्यास 3000 साल से भी अधिक समय से पहले से हो रहा है, ठीक है। तब से लोग योगा करते आ रहे हैं 3000 साल से पहले से। तो एज टाइम वेंट ऑन ट्रेवलर्स, स्कॉलर्स एंड टीचर्स फ्रॉम इंडिया शेयर्ड योगा विद द वर्ल्ड। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, समय के साथ भारत के जो ट्रेवलर्स हैं, यात्री हैं, स्कॉलर्स विद्वान हैं, और जो टीचर्स हैं, उन्होंने योगा को पूरे दुनिया भर में फैलाया। स्लोली पीपल इन आवर कंट्रीज बिगन टू लर्न एंड प्रैक्टिस इट टू। और धीरे धीरे दूसरे देशों के लोग भी इसे सीखने और इसकी प्रैक्टिस करने लगे। टुडे योगा इज प्रैक्टिस इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। तो आज के समय में जो योगा है लगभग हर देश में ये किया जाता है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द यूनाइटेड नेशन इन 2014 डिक्लेयर 21 जून एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। देखिए आप सभी लोग करते भी होंगे, 21 जून को स्कूल में अगर जाते होंगे तो योगा मनाते होंगे, योगा करके। तो जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसने 2014 में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया, और विद मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड डूइंग योगा टुगेदर। और दुनिया भर में लाखों लोग एक साथ योगा करते हैं इस दिन। इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट ए प्रैक्टिस दैट बिगन इन इंडिया इज नाउ लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये क्या यह एक अद्भुत नहीं है कि पूरे भारत में शुरू हुई एक ऐसी प्रैक्टिस, प्रथा, जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई है, पूरी दुनिया इससे प्यार करती है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स फिर हम अगेन क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में करेंगे। चलिए अभी हम चलते हैं स्टोरी 3 पे। चिली, ए स्पाइस दैट चेंज आवर लाइव्स। मिर्च एक ऐसा मसाला जिसने हमारे जीवन बदल दिया, ठीक है। तो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, चिली प्लांट्स वर फाउंड ओनली इन साउथ अमेरिका फार अवे फ्रॉम इंडिया। जो मिर्च के प्लांट्स हैं वो केवल साउथ अमेरिका में पाए जाते थे, जो भारत से बहुत दूर था। आप ग्लोब में देखोगे आपको दिखेगा भी। हाउ एवर 400 to 500 ईयर्स एगो। हालांकि लगभग 400 से 500 साल पहले ट्रेवलर्स फ्रॉम पुर्तगाल ब्रॉट चिलीज विद देम फ्रॉम साउथ अमेरिका टू इंडिया। तो जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाल के यात्री थे, उन्होंने साउथ अमेरिका से जो चिलीज थी, मिर्च थी, भारत में वे लेके आए। द चिलीज फाउंड न्यू सोयल, ए न्यू क्लाइमेट एंड एंटर्ड इंडियन किचन्स। तो मिर्चों को यहाँ पर एक नई मिट्टी, नया मौसम, और वे अब भारतीय रसोई का हिस्सा बन गई। एंड गेस व्हाट, और सोचिए क्या हुआ, पीपल इन इंडिया लव इट सो मच दैट टुडे वी कैन नॉट इमेजिन आवर फूड विदाउट चिलीज।
तो देखिए क्या हुआ कि भारत के जो लोग हैं अब इनको यह इतनी पसंद आई कि आज हम अपने फूड में खाने की हम कल्पना भी मिर्च के बिना नहीं कर सकते। अगर मिर्च हमें कम ज़्यादा लगती है, कम रहती है, तो हमें उसमें स्वाद नहीं आता है। हम स्पेशली कहते हैं कि मिर्च इसमें सही से होनी चाहिए खाने में किसी को भी, ठीक है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है। बिफोर द अराइवल ऑफ चिली वी यूज ब्लैक पेपर टू स्पाइस अप आवर फूड। तो देखिए हमारे यहाँ पर इंडिया में मिर्च के आने से पहले हम अपने जो फूड है उसको तीखा बनाने के लिए काली मिर्च का यूज करते थे, ठीक है, ब्लैक पेपर का। Interestingly, journey of the chili is a great example of how plants are brought for away lands and become part of new culture and cuisines। तो मिर्च सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि मिर्च की जो पूरी जर्नी है ये हमें दिखाती है कि प्लांट्स किस तरह से दूर देशों से आकर नई कल्चर, ठीक है, और रसोई क्यूजाइंस मतलब रसोई का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स फिर अगेन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। मैं चलिए अभी एक्टिविटी 3 पे आ जाते हैं। यूजिंग ए कलर्ड स्ट्रिंग ट्रेस द जर्नी ऑफ चिलीज फ्रॉम साउथ अमेरिका टू इंडिया ऑन द ग्लोब। अगेन आपको वही करना है कि आपको एक धागा लेना है और ग्लोब पे उसकी मदद से आपको इंडिया से साउथ अमेरिका तक ग्लोब पर जर्नी को ट्रेस करना है। पोटैटो, टमाटो, पीनट, कैश्यू एंड मैनी अदर फूड हैव सिमिलर स्टोरीज। आलू हो गया, टमाटर हो गए, मूंगफली हो गई, काजू और कई सारे ऐसे खाने वाली चीज़ें उनकी भी ऐसी ही कहानियां हैं। दे आर ट्रेवल्ड ए लॉन्ग वे टू रीच इंडिया एंड नाउ वी एंजॉय दीज एवरी डे इन आवर फूड। ये भी बहुत दूर से ट्रेवल करके भारत पहुँचे और अब हम उन्हें अपने भोजन में रोज खाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द स्टोरी ऑफ एनी वन ऑफ देम। ठीक है, आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक की कहानी को ढूंढकर आपको लिखना है कि और कौन सी चीज़ इंडिया में कब और कहाँ से आई है। तो इसको भी हम क्वेश्चन आंसर्स में कवर करेंगे। आप लिखना चाहो लिख सकते हो। स्टोरी 4 द स्वीट स्टोरी ऑफ शुगर। चीनी की मिठास की कहानी है ये बच्चों। तो चीनी की मिठास की कहानी चलिए जान लेते हैं। ये जस्ट ए चिली ट्रेवल टू इंडिया, शुगर ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मिर्च भारत में आई वैसे ही चीनी भी भारत से पूरी दुनिया के दूसरे हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में गई। लॉन्ग एगो पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड डिड नॉट नो अबाउट शुगर। बहुत समय पहले दुनिया के लोगों को चीनी के बारे में पता ही नहीं था। दे यूज हनी एंड अदर नेचुरली स्वीट थिंग्स टू ऐड स्वीटनेस टू देयर फूड। वे या तो हनी का यूज करते थे, शहद का, या फिर कोई और दूसरी नेचुरल मीठी चीज़ों का यूज करते थे अपने खाने में मिठास लाने के लिए। तो इट वाज इन इंडिया दैट द मेथड ऑफ मेकिंग जेगरी फ्रॉम शुगर केन जूस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो हमारे भारत में ही सबसे पहले गन्ने के रस से गुड़ बनाने की जो विधि है उसकी खोज की गई। ओवर टाइम वी फाउंड ए वे टू मेक जैगरी इनटू शुगर। और समय जैसे ही बीतता गया उसके साथ साथ, ठीक है, हमने गुड़ को चीनी में बदलने का तरीका भी खोज लिया। दिस नॉलेज एंड टेक्निक स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड एंड ट्रेवल। ये जो हमारा ज्ञान है और तकनीक है ये व्यापार, ट्रेड और ट्रेवल के माध्यम से दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। तो डिड यू नो दैट इवन राइस, मैंगोज एंड बनानाज फ्रॉम इंडिया फाउंड देयर वे टू अदर लैंड्स। क्या आप जानते हैं कि जैसे राइस हो गए, मैंगो हो गए, बनाना हो गए, ये भी भारत से दूसरे देशों में गए हैं। टुडे पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंजॉय दीज गिफ्ट्स बट देयर जर्नी बिगन राइट हेयर इन इंडिया। तो आज पूरे विश्व के लोग इन जो ये गिफ्ट हैं इनका आनंद लेते हैं, लेकिन उनकी जो जर्नी है वो इंडिया से ही शुरू हुई थी। आवर मील आर लाइक वर्ड ट्रेवलर्स कैरिंग स्टोरीज एंड फ्लेवर फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। हमारा भोजन मानो दुनिया के यात्री हैं जो अपनी कहानियाँ और स्वाद चारों ओर ले जाते हैं। दिस शोज अस हाउ डीपली वी आर कनेक्टेड। यह हमें दिखाता है कि हम सब कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस वाले हम अगेन क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अभी एक और स्टोरी हम पढ़ लेते हैं। स्टोरी नंबर 5, द मैक्सिकन मैरीगोल्ड मूव्स इनटू इंडिया। मैक्सिकन मैरीगोल्ड होता है गेंदे का फूल। तो मैक्सिकन गेंदे का भारत में आगमन, इंडिया में आना कैसे आया। डिड यू नो, देखिए गेंदे का फूल आपने सबने अपने घरों में देखा होगा और या फिर अपने गार्डन में, पार्क में, या स्कूल के पार्क में, ये कितना अच्छा लगता है। तो ये मैक्सिको से आया है।
डिड यू नो दैट द मैरीगोल्ड फ्लावर इज फ्रॉम मैक्सिको? क्या आप जानते हैं कि जो ये मैरीगोल्ड फ्लावर है वो मैक्सिको से आया है? इन मैक्सिकन कल्चर मैरीगोल्ड आर स्पेशल फ्लावर यूज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। जो मैक्सिकन कल्चर है उसमें जो मैरीगोल्ड का फूल है वो एक खास फूल है जिसका यूज फेस्टिवल्स के दौरान किया जाता है। फ्रॉम देयर द मैरीगोल्ड ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड टू इंडिया। अब वहाँ से ये फूल दुनिया भर में और भारत में आया। वेयर इट फाउंड ए न्यू होम, जहाँ पर इसको एक नया घर मिला। परहैप्स इट वॉज द ब्राइट ऑरेंज एंड येलो कलर दैट वी लव सो मच एज इट रिमाइंडेड अस ऑफ आवर सेंस ऑफ वार्मथ, सेलिब्रेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो क्योंकि ये हमारी गर्मजोशी, हमारे उत्सव और हमें आध्यात्म की याद दिलाता है। सॉरी, ऊपर की लाइन रह गई एक, देखिए शायद इसके जो चमकीले ये ऑरेंज और येलो कलर हैं, ऑरेंज और येलो कलर के जो इसके फूल हैं वो हमें अपनी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उन्होंने हमें अपनी ओर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया क्योंकि ये हमारी जो गर्मजोशी है, वार्मथ, सेलिब्रेशन हमारा उत्सव है और स्पिरिचुअलिटी हमारा आध्यात्म है, उसकी हमें याद दिलाता है। तो टुडे मैरीगोल्ड आर सीन एवरीवेयर इन इंडिया। आज के समय में ये जो मैरीगोल्ड है, गेंदा है, भारत हर जगह लगभग देखा जा सकता है। इन टेम्पल्स, मंदिरों में, घरों में, वेडिंग, शादियों में एंड फेस्टिवल्स लाइक दिवाली। और फेस्टिवल्स में जैसे कि दिवाली, हर जगह पर ये दिखता है गेंदे का फूल आपको। देखिए ये रहा आपका गेंदे का फूल, आपने ओपनली ये देखा होगा बहुत ज़्यादा। तो इट इज़ नॉट अमेजिंग हाउ ए फ्लावर फ्रॉम ए लैंड फार अवे बिकम सच ए बिग पार्ट ऑफ आवर सेलिब्रेशन। तो क्या ये अमेजिंग नहीं है, अद्भुत नहीं है कि इतनी दूर से देश का फूल हमारे देश के उत्सवों का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो मैक्सिको कहाँ पड़ता है? मैक्सिको भी अमेरिका में ही पड़ता है। आप ग्लोब पे इसको मैक्सिको को भी ढूंढिए, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर हम अगेन क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं स्टोरी 6, द काउ दैट वेंट टू ब्राज़ील। तो वे गाय जो ब्राज़ील गई, ब्राज़ील भी साउथ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में है। तो लॉन्ग एगो पुर्तगीज ट्रेडर्स टुक सम इंडियन काउज टू ब्राज़ील। बहुत समय पहले जो पुर्तगाली व्यापारी थे उन्होंने कुछ भारतीय गायों को वे ब्राज़ील ले गए। दीज काउज वर स्ट्रॉन्ग, गेव गुड मिल्क। वे गायें बहुत मजबूत थी, अच्छा दूध देती थी। एंड डिड नॉट माइंड द वेदर इन ब्राज़ील। और ब्राज़ील में कैसा भी मौसम हो उसको सहन करने की उनमें शक्ति थी। ओवर टाइम दीज काउज ग्रू इन नंबर। अब जैसे समय बीतता गया तो ये गायें क्या हो गई, इनके नंबर बढ़ गए, इनकी संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, समय बीतने के साथ। टुडे मोर देन 3/4 ऑफ ब्राजीलियन मिल्क कम फ्रॉम 3 इंडियन काउज ब्रीड, गिर, कांक्रेज एंड ओंगोल। तो देखिए आज ब्राजील के 3/4, 3/4, 3/4 मतलब आउट ऑफ 4, 3 पार्ट, ठीक है, से भी ज़्यादा का दूध 3 भारतीय नस्ल जो गिर है, कॉन्क्रेज है और ओंगोल है, उन्हीं से मिलता है उनको। दे बिकम सो इम्पोर्टेंट इन ब्राज़ील दैट देयर पिक्चर आर फाउंड इवन ऑन स्टाम्प्स एंड कोइंस। तो वे ब्राज़ील में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हैं गायें कि उनकी जो पिक्चर है, वहाँ के जो डाक टिकट हैं और सिक्के हैं उन पर भी बनी हुई है। इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन आंसर वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अब एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 4, व्हाट हेल्प टू योर टीचर और एन एल्डर फाइंड आउट द नेम्स ऑफ लिस्ट 5 डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ काउज। तो अपने टीचर या बड़े की आपको हेल्प से, चलिए ये हेल्प मैं आपकी क्वेश्चन आंसर वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, कि मदद से आपको कम से कम 5 अलग अलग गायों की नस्ल का नाम जानना है, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो में बता दूंगा लिख के। तो मेक ए लिस्ट आंसर्स में, मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स इन योर हाउस और स्कूल दैट मे हैव कम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अपने घर या स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें आपको लिस्ट आउट करनी है जो कि दुनिया के दूसरे हिस्से से आई हों। फाइंड आउट वेयर दे ओरिजिनली केम फ्रॉम, और उनके बारे में आपको जानना है कि मूल रूप से वे कहाँ से आई हैं। ठीक है, ये रहा आपका आइटम, क्लोथिंग, फूड, स्पोर्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रीज, नेम उनके और ओरिजिन कि कहाँ से आई। जैसे जीन्स है अमेरिका से आई, इस तरह से इसको भी हम क्वेश्चन आंसर वीडियो में कवर करेंगे, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा।
न वेब ऑफ लाइफ। वेब क्या होता है? जो जाला होता है। तो ये भी जीवन का जाल के बारे में बात हो रही है। जीवन एक जाल की तरह है, ठीक है। तो जीवन के जाल के बारे में आपको यहाँ पर सीखेंगे। दीज स्टोरीज आर नॉट जस्ट अबाउट बर्ड्स, प्लांट्स और ऑब्जेक्ट्स, दे आर स्टोरीज ऑफ पीपल जर्नी, शेयरिंग एंड द ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स। ये जो कहानियाँ आपने पढ़ी हैं, ये केवल बर्ड्स, प्लांट्स और चीज़ों के बारे में ही नहीं है, बल्कि लोगों, उनकी यात्राओं और साझा करने और जो कल्चर्स हैं उनके मिलन की कहानियाँ हैं। वी मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस और प्ले डिफरेंट गेम्स, बट वी ऑल लर्न फ्रॉम एंड इंस्पायर वन अनदर। तो देखिए, हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं या अलग अलग खेल खेल सकते हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं और एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं। इंस्पायर होता है प्रेरणा देना, तो एक दूसरे को इंस्पायर भी करते हैं। Whether it is a bird flying across continents, a seed growing in a new land, or a practice like yoga, reaching every corner of the globe, it all reminds us of one big truth: we all are connected. तो देखिए, चाहे कोई भी बर्ड कितने भी कॉन्टिनेंट्स को पार करके उड़ता हो, कोई बीज कितनी भी नई भूमियों में उगा हो, चाहे फिर योग जैसी जो प्रथा है, योगा जैसी, वो पूरी दुनिया के हर कोने तक पहुंची हो, यह हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आवर अर्थ इज मोर देन जस्ट लैंड एंड वाटर। हमारी जो अर्थ है, ये केवल लैंड और वाटर ही नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा है। इट इज़ ए लिविंग वेब ऑफ लाइफ वेयर पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स एंड आइडियाज ट्रेवल, मिक्स एंड ग्रो टुगेदर। तो ये जीवन का एक पूरा जीवित जाल है, वेब है, जहाँ लोग, जानवर, पौधे और एक दूसरे के विचार एक साथ ट्रेवल करते हैं, मिलते हैं और ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। बाय लर्निंग, शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे से सीख कर, शेयर करके और उनकी एक दूसरे की देखभाल करके, एंड आवर प्लेनेट, वी बिकम पार्ट ऑफ दैट कनेक्शन, हम उस संबंध का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। चलिए, अभी एक्टिविटी 5 है, इंटरव्यू ग्रैंड पेरेंट्स और नेबर। आप किसी दादा दादी या पड़ोसी का इंटरव्यू करिए। आस्क देम अबाउट ए फूड आइटम, सॉन्ग और कस्टम दैट वाज नॉट देयर इन देयर चाइल्डहुड बट इज कॉमन टुडे। तो आपसे उनसे उस खाने के बारे में पूछना, खाने के बारे में, कोई सॉन्ग के बारे में या कोई ट्रेडिशन, प्रथा के बारे में पूछना है जो उनके बचपन में नहीं था लेकिन आज वो बिल्कुल आम बात है। तो फाइंड आउट वेयर डिड इट कम फ्रॉम, ठीक है, उनसे आप पता लगाइए कि वे जाने वह कहाँ से आई है। तो फ्रॉम द स्टोरीज यू हैव रीड, लिस्ट डिफरेंट थिंग्स दैट कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दोज दैट ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। अब इस कहानी में आपने पढ़ा कि उनमें उन चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है जो भारत से दूसरे देशों में आई और जो भारत में दूसरे देशों से आई और जो भारत से दुनिया में गई। देन यूजिंग 2 डिफरेंट कलर्ड स्ट्रिंग्स ट्रेस देयर जर्नी ऑन ए मैप। ये आपको खुद से करना है, आपको 2 अलग अलग कलर के धागे लेने हैं, ठीक है, और उनका यूज करके जो ग्लोब है उस पर इनको ट्रेस करना है कि वो कहाँ है, ठीक है। न वन अर्थ वन फैमिली, एक धरती, एक पृथ्वी, एक परिवार। तो देयर इज ए ब्यूटीफुल सेइंग फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। तो हमारे एंशिएंट इंडिया की, प्राचीन भारत की एक बहुत ही सुंदर कहावत है, वासुदेव कुटुंबकम, मीनिंग जिसका मतलब है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है कि दुनिया एक परिवार है, ठीक है, पूरी दुनिया। ऑल पीपल, एनिमल्स, ट्रीज, रिवर्स एंड इवन द एयर एंड स्काई बिलोंग टू दिस फैमिली। सभी लोग, चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे, नदियाँ, यहाँ तक कि हवा और पूरा स्काई भी इस परिवार का एक हिस्सा है। वी लिव टुगेदर, डिपेंड ऑन ईच अदर एंड शेयर द सेम होम अवर अर्थ। तो हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, और एक ही घर हम शेयर करते हैं जो कि हमारी अर्थ है। When we see the world as one family, we learn to live with respect, care and love for one another.
एंड फॉर द अर्थ दैट सपोर्ट अस ऑल। तो जब हम दुनिया को एक परिवार के रूप में देखते हैं तो हम एक दूसरे के लिए सम्मान, देखभाल और प्रेम से जीना सीखते हैं, ठीक है। और उस अर्थ के लिए जो हम सभी को सपोर्ट करती है, सहारा देती है। दैट इज वाट वासुदेव कुटुंबकम टीचिज अस। यही हमें वासुदेव कुटुंबकम सिखाता है। अर्थ इज ट्रूली स्पेशल। जो अर्थ है वो वास्तव में बहुत स्पेशल है। इट इज़ द ओनली प्लेनेट वी नो दैट हैज़ लाइफ। यही एकमात्र एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है, जीवन है। 4000 ऑफ ईयर इट हैज़ सपोर्टेड पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हजारों सालों से इसने ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स को सहारा दिया है। अर्थ नीड्स केयर टू। अर्थ को भी केयर की, देखभाल की जरूरत है। तो व्हेन वी केयर फॉर द अर्थ वी आर केयरिंग फॉर ईच अदर बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। तो जब हम अर्थ की देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, तो हम एक दूसरे की केयर करते हैं, क्योंकि हम सभी एक ही फैमिली का हिस्सा हैं। अर्थ इज नॉट जस्ट आवर होम। अर्थ हमारा केवल घर ही नहीं है। इट इज ए गिफ्ट वी मस्ट प्रोटेक्ट फॉर आवर सेल्फ, फॉर अदर्स एंड फॉर द फ्यूचर। यह हमारे लिए एक गिफ्ट है, उपहार है, जिसे हम अपने लिए, दूसरों के लिए और फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हमें सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दैट इज MOEFCC लोगो रिप्रेजेंट, ये उसका लोगो है, द बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। क्या आप जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसका जो मंत्रालय है उसका लोगो, जो लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसके लोगो में नेचर और ह्यूमन लाइफ के बीच में संतुलन को ये शो करता है, ठीक है। इट रिमाइंड अस दैट ह्यूमन एंड नेचर आर कनेक्टेड एंड मस्ट लिव इन हार्मनी। तो ये हमें याद दिलाता है कि जो ह्यूमन है और नेचर है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ हार्मनी, तालमेल में रहना चाहिए। द लोगो टेल्स अस दैट केयरिंग फॉर द इन्वायरमेंट मीन्स केयरिंग फॉर आवर सेल्फ टू। तो ये जो लोगो है ये हमें बताता है कि इन्वायरमेंट की देखभाल अर्थात अपनी खुद की देखभाल करना है, ठीक है। अगर आप इन्वायरमेंट की देखभाल कर रहे हो, इसका मतलब आप इन्वायरमेंट की देखभाल नहीं कर रहे, आप खुद की भी देखभाल कर रहे हो। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ये भी हम क्वेश्चंस सारे, जितने इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बीच में जो हमने छोड़े हैं, उन सबको हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में कवर करेंगे 1 बाय 1 सीरियली ऐसे ही, और लास्ट में लेटेस्ट रिफ्लेक्ट जो फाइनल क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आपको अपलोड करते ही बेल आइकन पे नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।